एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है। तो दोनों ही पक्ष की बातें सुनने वाले हैं हम, ठीक है। दोनों ही पक्ष की बातें सुनने वाले हैं। आपके पार्टनर की बात को लेकर के मैं ये कैंडल का यूज़ करने वाली हूँ, फिर उनके जो दोस्त हैं उनकी बातों को लेकर मैं दूसरा कैंडल यूज़ करूँगी, ठीक है। तो देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम आखिर किससे और क्या बातें कर रहे थे, ठीक है। और जिनसे बातें कर रहे थे ना, उनका क्या कुछ रिएक्शन, क्या कुछ एनर्जीज, क्या उन्होंने समझाया, ये सारी चीज़ें जो है ना हम करने वाले हैं आज की इस रीडिंग में, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। सो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, क्या कुछ है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। मैं तो यही कहूँगी, सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए इस कैंडल को लाइट करते हैं और मैं आप सबको ये भी कहूँगी कि देखिए, मैं जो एनर्जीज़ बताऊँगी ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हर एक एनर्जी जो है ना मैच करे, ठीक। तो कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे साथ मैच नहीं करती हैं, तो सामने वाले के लिए भी होती है। तो आप इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा, ओके। और नवरात्रि पे खास तौर का खास रेमेडी चल रही है, खास रिचुअल चल रहा है। तो अगर आप रेमेडी रिचुअल से रूबरू होना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो यस कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। साथ ही साथ ब्रेसलेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी छूट चल रही है। रोज़ क्वार्ट्ज, ग्रीन एमेंचराइन या फिर कोई और ब्रेसलेट लेना है आपको, मेरे पास सारे ब्रेसलेट्स मिलेंगे। रुद्राक्ष भी मिलेगा आपको मेरे पास से। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रुद्राक्ष भी जो है आपको जितनी भी मुखी का चाहिए, अब बेसिकली मैं 5, 7, 8 मुखी का रखती हूँ। अब इससे ज़्यादा रखूँगी ना तो पता चलेगा कि लाखों का आ गया है ना, तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं रुद्राक्ष भी। तो अगर आपको चाहिए तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। रुद्राक्ष एंड ब्रेसलेट्स के ऊपर आपको काफ़ी भारी छूट मिल रही है, ठीक है। साथ ही साथ भैरव कवच की बुकिंग कर सकते हैं आप लोग, जिनको भैरव कवच चाहिए अपनी सुरक्षा, अपने बिजनेस, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप भैरव कवच का यूज़ कर सकते हैं। चलिए करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या यूनिवर्स का मैसेज है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, लाइट के ऊपर फोकस कर लीजिए। मैं सीधा नहीं कर सकती क्योंकि कैंडल बड़ा है। चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओह, सबसे पहले तो साइन ही मुझे नज़र आया है। साइन, आपके पर्सन का साइन एरीज, लियो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस मुझे नज़र आ रहा है, एक्वेरियस नज़र आ रहा है। यस, लेटर भी काफ़ी ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहे हैं। भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई ये सबसे ज़्यादा दिखे हैं। अभी जी, सी, ओके। ठीक है, ये पर्सन आज शाम जो बातें कर रहे थे ना, वो ये कह रहे हैं कि अभी ना मेरी उससे बिल्कुल बात बंद है, बिल्कुल भी मेरी बात नहीं हो रही है। मेरी और उसकी बातें बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, पूरी तरीके से बातें बंद हो चुकी हैं। हम दोनों के बीच अभी लगता है जैसे कि कुछ नहीं रहा। ना मैं उसका हाल चाल पूछता हूँ और ना वो मेरा हाल चाल पूछती है। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी खफा हैं। मैं भी बातें नहीं करता, वो भी बातें नहीं करती। उसके अंदर भी बहुत ईगो आ चुका है और मेरे अंदर भी है। यार बेवजह मुझे कोई ईगो दिखाए ना तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
उसका मैंने देखा है। दूसरों के साथ ईगो नहीं है उसका, मेरे साथ ईगो बहुत है। मेरे साथ उसकी बदमाशियाँ बहुत ज़्यादा हैं, शैतानियाँ हैं उसकी, मैं शैतानियाँ कहूँगा। मैंने उसे ब्लॉक रखा है। नहीं करनी मुझे बातें उससे, बेवजह मुझे परेशान करती है। इमोशनल इमोशनल ड्रामा जिसको कहते हैं ना, वो लगता है मुझे कि कभी कभी उसका वो इमोशनल ड्रामा चल रहा है। वो मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने कभी सोचा नहीं था यार। मेरे लिए उसका प्यार, मेरे लिए उसकी फीलिंग्स, मेरे लिए उसके इमोशंस बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। मैंने कहीं ना उसको अपने दिल में जगह दी है। मैंने उसको प्यार किया है, मैंने उसके साथ अपने कनेक्शन को फ़ील किया है। मेरा कनेक्शन उसके साथ है, दरअसल मेरा कनेक्शन उसके साथ है। मैं तो आज से नहीं, बहुत टाइम से फ़ील कर रहा हूँ। और बहुत टाइम से मैंने पहले भी तुमसे बताया ना कि मुझे अचानक से पता नहीं क्यों आ, उसका चेहरा दिखाई देने लगता है, उसका नाम दिखाई देने लगता है। और आजकल जब भी ऑफिस में जाता हूँ ना, पता नहीं लगता है जैसे कि वो आ रहा है, वो आ रही है, ऐसा फ़ील होता है मुझे। चारों तरफ से मैं घिर गया हूँ, घिर के रह गया हूँ मैं, चारों तरफ से मैं घिर गया हूँ यार। चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मुझे परेशान करती हैं, बार बार परेशान करती हैं। चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में जो मैं शायद नहीं कह पाता, शायद मैं नहीं कर पाता। शायद मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें क्यों, आखिर क्यों हो रही हैं, मुझे आइडिया नहीं है। बट मुझे लगता है ना कि मैं अपने आप के साथ अपने रिलेशनशिप को ना कभी दूर नहीं कर सकता यार। देख, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं मानता हूँ, बट मैं उसे दूर नहीं जाना चाह रहा। कभी कभी तो गुस्सा भी बहुत आता है और कभी प्यार भी बहुत आता है। उसने उसने मुझसे कहा था कुछ कुछ टाइम पहले कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी अगर तुम ऐसे करोगे तो मैंने कहा कि ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। इसलिए मैंने उसे ब्लॉक रखा है, ब्लॉक करके रख दिया मैंने उसको। उसको बहुत घमंड है ना अपने आप के ऊपर। मुझे ये घमंड पसंद नहीं है, मुझे ये घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका एटीट्यूड है कि जाता नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर ये सब सुन के। ना जाने क्यों वो ऐसी चीज़ें करती है ना जिससे मुझे तकलीफ़ होती है, जिससे मुझे पेन होता है। सोचा मैंने इस नवरात्रि कॉल करने का उसको, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। वो मैच्योर नहीं है यार। सबसे अलग सी बात तो ये है कि वो मैच्योर नहीं है, उसके अंदर मैच्योरिटी नाम क्या एम नहीं है। यस, यस, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कह रहा है कि मुझे डाउट भी है उसके ऊपर कि वो पागल बना के और भी लोगों को तो पागल नहीं बनाता है ना, या नहीं बनाती है ना। मुझे उसके ऊपर बहुत डाउट होता है, बहुत डाउट होता है, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी होती हैं। हरकतें ऐसी होती है ना कि इंसान सोच ले ना तो फिर उसका हो जाए। बहुत ज़्यादा ये उसकी हरकतें बहुत अजीब सी हैं यार, अजीब सी हैं। मुझे अजीब सी लगती है उसकी हरकतें, अजीब सी लगती है उसकी बातें, अजीब सा सब कुछ, बड़ा अजीब अजीब लगता है मुझे। मैं लगता है कि मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मैं जाके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाऊंगा सच में। मेरी ज़िंदगी का ये जो टाइम पीरियड है ना, ये मैं भुला नहीं सकता। जो चल रहा है मेरे साथ, जो हो रहा है ना मेरे साथ, ये मैं भुला नहीं सकता। ये जो मेरा मन है ना वो बार बार चीख रहा है, वो बार बार चीख रहा है कि
तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। मेरा मन बार बार कह रहा है कि ये चीज़ें क्यों, तुम ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। ठीक है, मेरा मन बार बार कह रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से ना, एक होता है ना जैसे कि घिरा घिरा सा इंसान रहता है, ठीक है, उस तरीके से बातें कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन के अंदर वैसी चीज़ें हैं, लग रहा है जैसे ये पर्सन ना कह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट, एकदम फ्रस्ट्रेशन लाइफ में ना, फ्रस्ट्रेशन ही चल रहा है, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, लाइफ पूरी तरीके से ना फ्रस्ट्रेट चल रही है मेरी। ठीक है, मैं अंदर से ना पूरा एकदम जैसे कि कहते हैं ना कि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ पूरा, मैं एकदम टेंशन टेंशन टेंशन, मेरे सर पे ना पता नहीं क्या है, मतलब टेंशन 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 आती है मुझे, टेंशन हो रही है मुझे, ये सारी चीज़ें करके, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें करके, ये सारी बातें सोच के मुझे टेंशन आती है। लगता है ना जैसे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यार उसकी बातें अजीब सी होती हैं यार, मुझे चैलेंज करती है, मुझे चैलेंज, मुझे चैलेंज। यार उसकी बातें ही ऐसी हैं, मुझे कभी कभी उसके ऊपर ना हंसी आती है कि क्या है ये, क्या ऐसे होते हैं क्या, मतलब हम पागल हैं। थोड़ी थोड़ी सी है जल्दी टाइप। आप लड़के हो तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट उसको, मतलब डाइवर्ट कर लेना। ये पर्सन कह रहा है कि यार तुम्हें पता है कहीं डेट पे ले जाने वाला हूँ मैं उसको, अचानक से, अभी नहीं, अभी नहीं ले जाऊँगा, मैंने सोचा है, प्लान कर रहा हूँ मैं, अभी ना देखते हैं, सब कुछ ठीक रहा तो वो शांत रही ना तो मैं शांत रहूँगा, अगर वो शांत नहीं रही ना तो फिर तो मैं भी शांत नहीं रहूँगा। मैंने सोच लिया कि मैं शांत नहीं रहूँगा अब, मैंने भी सोच लिया है कि बहुत शांत रह लिया, अब शांत नहीं रहने का है। यार उसकी बातें मुझे टेंशन टेंशन दे देती हैं, टेंशन में आ जाता हूँ मैं, उसकी बातें जो होती हैं ना टेंशन वाली बातें हो जाती है, टेंशन में आ जाता हूँ मैं, जिससे ना मेरा दिल दिमाग एकदम, मतलब लगता है कि जैसे कि क्या हो गया ये मुझे, क्या हो गया ये मुझे, क्यों हो गया ये मुझे, खालीपन सा लग रहा है यार, खालीपन सा लग रहा है सच में। लग रहा है जैसे कि जीवन जो अधूरा होता है ना, वो अधूरा सा जीवन लग रहा है मेरा, अधूरा अधूरापन पूरा दिख रहा है मुझे। लगता है कि आ, कुछ नहीं है मेरे जीवन में, सच कहूँ तो कुछ भी नहीं है। एंजाइटी स्ट्रेस के मारे ना सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है, सच कहूँ तो सर फटा जा रहा है मेरा, एंजाइटी स्ट्रेस के मारे। क्यों हो रहा है ये नहीं पता, क्यों ये चीज़ें हो रही है मुझे नहीं पता। उसकी बातें कभी कभी याद आती हैं तो खुद के ऊपर वो लगता है कि यार मैंने इतना कुछ कर दिया, मैंने इतना कुछ किया, काहे लिए। तुम्हें पता है मैंने उसके बारे में ना अपनी फैमिली से भी बात करके रखी थी, उसकी फैमिली से भी बात किया था मैंने, उसकी फैमिली, यहाँ पे मुझे ना उसकी फैमिली का भी कुछ दिख रहा है, फैमिली को भी शायद प्रॉब्लम है, हमारा रिश्ता नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूँ, उसे भी पता होना चाहिए था, उसे भी पता होना चाहिए, हमारा रिश्ता ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ें मुझे ही पता, उसको क्यों नहीं पता है यार, उसको क्यों नहीं पता है। मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि यार क्यों ऐसी हरकतें क्यों करती है। मैं उसे कमिटमेंट नहीं दे सकता, नहीं देना चाहता, अभी तो नहीं देना चाहता, क्योंकि यार मेरी फैमिली उसकी फैमिली बहुत कुछ है, बहुत कुछ डिफरेंसेस है हम दोनों की फैमिली में, हम दोनों की फैमिली हम दोनों की बातें मानेगी नहीं मानेगी
अब मैं उसे भगा के तो शादी कर नहीं सकती, है ना। सब कुछ दायरे में करना है ना, दायरा हमारा सेट है। मैं गलत काम नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। मुझे ना उससे बात करनी है, मिलना है और डायरेक्टली उसको बोलना है मैं ये प्लान कर रहा हूँ। बट मैं देखता हूँ उसके अंदर चेंजेस आए तो मैं अपना डिसीज़न चेंज भी करूँगा, उसने अपना ज़िद्दी स्वभाव छोड़ दिया ना, उसके अंदर जो गुस्सा है वो कम हो गया ना, फिर मैं सोचूंगा उसके बारे में कि मुझे क्या करना है। ठीक है, फिर मैं सोचूंगा उसके बारे में कि ये क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लाइफ थोड़ी सी ऐसी है यार, लाइफ में थोड़ा सा चेंज होता है, चेंजेस हैं लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस जो है ना मुझे करने हैं, बहुत सारे चेंजेस। लगता है जैसे कि लाइफ में ये बहुत कुछ मैंने देख लिया है, अभी ही देख लिया है मैंने। उसके अंदर जो चेंजेस देखता हूँ ना, कभी कभी कर लेती है, कभी कभी हो जाता है उसके अंदर, ना ईगो होता है ना एटीट्यूड होता है, बहुत बहुत जैसा एक पर्सन होना चाहिए ना, मैच्योर, है ना, वैसा है वो। ठीक है, वो हो जाता है, लेकिन फिर वो तुरंत है टपाक से चेंज, तो वो चीज़ें मुझे बड़े अजीब लगती है उसके अंदर। मैंने भी कई रात उसके बगैर गुजारी हैं, कई रात उसके बगैर गुजरे हैं, कई रात मैंने उसके बगैर गुजारे हैं। और कई दिन ऐसे होते हैं ना जब मुझे लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें हो गई, अचानक से ये चीज़ें हो गई हैं, मुझे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे उस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर याद आता है कि नहीं यार, सोचूं क्यों नहीं, जानूं क्यों नहीं। उससे प्यार करता हूँ भाई, प्यार करता हूँ उससे। ठीक है, जी करता है कभी कभी छोड़ दूँ उसकी बातें सुन के। अंदर से ना बहुत वो मुझे टेंशन देती है, तुम्हें पता नहीं है कि वो क्या क्या टेंशन देती है मुझे, बहुत टेंशन देती है वो मुझे, बहुत, ज़रूरत से ज़्यादा। और उसकी ये टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसके बगैर अकेलापन फील होता है यार, समझ नहीं आता, उसके बगैर रहा भी नहीं जाता, उसके साथ रहा भी नहीं जा रहा, मुझे उसके साथ तो नहीं रहा जा रहा, फिर भी मैं रहने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर वो चीज़ हो रहा है यार, क्या करो यार, कंफ्यूजन में हो गया हूँ मैं। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको बहुत समझाता है, हम दिल को बहुत। यहाँ भी दिख रहा है, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर एकदम, मतलब होता ना जैसे कि गुस्से में भी है और प्यार भी कर रहे हैं, गुस्सा और प्यार दोनों दिख रहा है, गुस्सा प्यार, गुस्सा प्यार, गुस्सा प्यार। प्यार में दिल पे मार ले गोली, ले ले है मेरी जान। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। ये सारे सॉन्ग चैनल हो रहे हैं, मेरे मन के सॉन्ग नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा है गाने का। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपके साथ बहुत डीपली कनेक्ट है, बहुत डीपली, एकदम डीपली, कहते हैं ना कि वो एकदम सोल से कनेक्टेड है, यस सोल से कनेक्टेड है यस, ये पर्सन सोल टू सोल कनेक्टेड है। आपके पर्सन के अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि भाई ये पर्सन जो है ना आपके लिए एक तरफ तो कुछ भी कर सकते हैं और एक तरफ दिख रहा है जैसे कि मतलब जैसे कि इनको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसी बातें करते हैं जिससे लगता है ना कि इनको कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, मुझे बात नहीं करनी इसके बारे में, है ना। ये पर्सन ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना जिससे जो है ना इंसान का दिल टूट जाए। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार उसकी उसकी एनर्जी ऐसी है ना कि कभी कभी मुझे लगता है कि उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे धोखा दिया है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब मैं ही पागल था कि उसके पीछे भाग रहा था, मुझे नहीं भागना चाहिए था, मुझे बिल्कुल भागना नहीं चाहिए था, उसके पीछे बिल्कुल भी भागना नहीं चाहिए था। मैं पागल था कि उसके पीछे भागा, नहीं करना चाहिए था मुझे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी मेरे साथ, फिर भी ये चीज़ें हो गई।
ये चीज़ें हो गई मेरे साथ यार, ये चीज़ें पता नहीं क्यों ये चीज़ें हो गई मेरे साथ। और अंदर ही अंदर ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा, मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा, पता नहीं क्यों यार ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। बट मैं अंदर से बहुत टूट गया, मैं अंदर से बहुत 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 टूट गया। उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया यार, क्या कहूँ मैं उसे, अब क्या आंसर दूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या आंसर दूँ उसको, कैसे बताऊँ कि चल मूव ऑन करते हैं। कभी कभी ऐसा भी लग रहा है मूव ऑन, ठीक है, मैंने सोच लिया है, मैंने सोच लिया है कि जब मैं ज़्यादा परेशान होऊंगा ना तो मैं बोल दूंगा कि मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। मैंने सोच लिया है कि मैं ये बातें बोलूँगा। मैंने ये सोच लिया कि मैंने ना ये सारी चीज़ें बोल देनी है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहने का है, ठीक है, तू अपना देख ले, मैं अपना देख लूँगा, ठीक है, तुम क्या कहते हो। तो देखते हैं गाइस इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, अभी इस कैंडल को बुझा देते हैं, फिर इस कैंडल का यूज़ करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है, क्योंकि हमें ना आपके पर्सन की बातों को भी जानना है। इनके दोस्त जो कहते हैं क्या वो बातें मानते भी हैं, है ना, वो भी रिएक्शन देखना होता है। तो देखेंगे, हम सारी चीज़ें देखेंगे, एक एक चीज़ करूँगी कि मैं देखूँगी, ठीक है। सो इस कैंडल को अभी बुझा देते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए इस कैंडल को हटा दिया हमने। अब जो है ना इनके दोस्त के लिए कैंडल का यूज़ करेंगे। चलो, इनके दोस्त की एनर्जी, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तू एक ही बात बताना, एक ही बात उसको बताना कि तू क्या चाहता है उससे। बेकार के उसका टाइम वेस्ट कर रहा है, तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। एक ही बात तू बता दे, क्या चाहता है तू उससे, क्या एक्सपेक्ट करता है तू उससे, बता दे। फालतू का ये करना, ड्रामा करना, ये करना वो करना बंद कर। ये चीज़ें सही मायने में तुझे परेशान कर रही होंगी, मुझे पता है कि सही मायने में ना तू परेशान हो रहा होगा, सही मायने में तुझे तकलीफ़ हो रही होगी, सही मायने में ना तेरा दिमाग ख़राब हो रहा होगा, मुझे पता है तेरी आदत मुझे पता है। तू तू ये सारी चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन यार ठीक है ना, अगर तू किसी की सुन रहा है तो सोच कि किसी की तू सुन रहा है जिसकी तू नहीं सुनता था, कभी नहीं सुनता था, या जिस बारे में तू नहीं सुनना पसंद करता था वो तू उस बारे में तू किसी की सुन रहा है, तो तेरे अंदर भी तो चेंज आया है ना कुछ। इस बात के ऊपर तूने नोटिस नहीं किया तेरे अंदर क्या क्या बदलाव आया है, ये भी तो तू देख। क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे बताने का सिर्फ इतना सा है कि तुझे समझना चाहिए, तुझे करना चाहिए, तुझे रिश्ते को ना समझना है तो तुझे ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तुझे रिश्ते को समझना है तो ये सारी चीज़ें तुझे समझ कर करनी होगी, तुझे समझ के लेनी होगी, तुझे समझ के ना ये करना होगा कि तुझे ये करना ही करना है, तुझे ये निभाना ही निभाना है। तेरा रिश्ता है ना, तेरा रिश्ता है, तू समझ सकता है अच्छे से, मैं नहीं समझ सकता। देख, तू कह रहा है बातें ठीक है, बट मैं तेरी बातों से एग्री नहीं करता कुछ हद तक। ब्लॉक क्यों करना, ब्लॉक क्यों किया है तूने। तू तो मैंने देखा है कि तू अनब्लॉक करके बार बार चेक भी करता है, तूने बताई थी ना बात ये। तो फिर तू वो चीज़ें क्यों करता है जब तुझे नफ़रत है, तू कह रहा है नफ़रत हो जाती है, मुझे नफ़रत है उससे। फिर ये चीज़ें क्यों होती हैं तेरे साथ, ये चीज़ें ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं तेरे साथ। ये सब कुछ अलग नहीं है तेरे लिए, ये सब कुछ बदला नहीं है तेरे लिए। बदलाव है ना, है ना बदलाव, एकदम है। तो तू क्यों बदला है, ये इस बात पे ऊपर थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा सोचने की तो तुझे ज़रूरत है ही। तू उतना ज़्यादा सोचता है नहीं, डायरेक्ट तू
है ना, डिसीज़न लेने लगता है, डायरेक्ट तू बोलने लगता है कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। शिकायतें क्यों करता है यार? जो हमें ईश्वर ने दिया है, जो हमने खुदा ने दिया है, उसी के ऊपर चलेंगे ना हम। ईश्वर ने जो दिया है हमें, हमारे भगवान ने जो भी हमें परोसा है, उसको हमें इज्जत करनी चाहिए, उसकी इज्जत रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। तुम इस तरीके से नाराज़, इस तरीके से गुस्सा रहोगे, उससे कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताओ ज़रा, बताओ कैसे चलेगा? ऐसी नादानियाँ करना बंद करो यार, ये नादानियाँ अच्छी नहीं लगती। ये बच्चों की नादानियाँ हैं, ये तुम पे अच्छी नहीं लगती हैं। ये नादानियाँ छोटे बच्चे करें ना तो अच्छा लगता है। तुम मैच्योर हो, तुम्हारी एज है, और तुम ऐसी ऐसी बातें करोगे तो बताओ हंसी नहीं आएगी मुझे? तुम बदलने का कह रहे हो कि वो बदले, वो बदले, वो बदले। अगर तुम ही बदल जाओ तो? उसके अंदर गुस्सा है, तुम कह रहे हो गुस्सा है, एटीट्यूड है, और तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हें भी तो कई लोग कहते हैं ना कि उसके अंदर बहुत ईगो है, बहुत गुस्से वाला है या गुस्से वाले है। तो बदलने को तो तुम भी बदल सकते हो ना। तुम शांत हो जाओ, उसको गुस्सा करने दो। तुम शांत हो जाओ, शांत होकर के भी चीज़ों को समझ सकते हैं ना। शांत होकर जिस रिश्ते को निभाया जाए ना, वो रिश्ता कहते हैं कि बहुत मजबूत होता है। तो मजबूती बनाओ ना, वो रिश्ता बनाओ ना, वो रिश्ते को कायम रखो ना। उस रिश्ते के पीछे पीछे देखो, जाओ, फील करो उस रिश्ते को। फिर तुम्हें एहसास होगा कि क्या चल रहा था, क्या चल रहा है। इस तरीके से डरने से, भागने से नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हम खुद भी नहीं जानते कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या कैसा होगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिससे कनेक्शन लगता है कि मैं शायद कनेक्ट हो जाऊं। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है तुम लोगों के लिए भाई, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये कनेक्शन आज का नहीं है, बहुत टाइम का कनेक्शन है। ये कनेक्शन में ना बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो कि लगती है लाइफ में, हमें लगता है कि लाइफ में हमें ये डिसीज़न लेना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। तो डिसीज़न की बात है भाई, एक्शन की बात है। तुम्हें जो भी करना है, तुम्हें जैसे भी करना है ना, वो तुम एक्शन ले लो, डिसीज़न ले लो, बात कर लो, है ना। बातें अलग अलग सी करनी ज़रूरी होती है। बातें थोड़ी सी ज़्यादा हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी सी बातें कम करते हो तुम लोग, है ना। हो सकता है इस वजह से हो रहा हो, बट मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक बार बात करनी चाहिए इस बारे में। एक बार कम से कम बात करनी चाहिए तुम दोनों को। सोच लो भाई, ज़िंदगी का सवाल है, एक बार बात करने में हर्ज क्या है। शांति से बात करके देखो। पैसे वैसे का जो भी मैटर है या जो भी है तुम लोगों का, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो ना। ये क्यों उसको ब्लॉक करके बैठे हो यार? अनब्लॉक करो उसको। उसका मन नहीं है बात करने का क्या? तुम अनब्लॉक करोगे तब तो उसकी एक्टिविटीज़ का पता चलेगा ना तुम्हें। तुमने ब्लॉक करके रख दिया है भाई, वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम बताओ कैसे पता चलेगा? है कुछ रास्ता? नहीं है ना। तुम ऐसी चीज़ें क्यों करते हो भाई? ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा मन क्या है ये? तुम्हारे ख्याल से ये होना चाहिए, तुम्हारे ख्याल से वो होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल चलेगा, उसका ख्याल कोई मायने नहीं रखता। देखो भाई, मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें ना इन सारी चीज़ों के ऊपर ना थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। थोड़ा सा जानो, समझो, ठीक है। इस तरीके से गुस्से में रहने से ना कोई रिश्ता नहीं चलता है, कोई भी रिश्ता नहीं चलता है। माना कि वो शायद उससे गुस्सा ज़्यादा आता होगा, बट ऐसा नहीं है कि तुम भी गुस्सा कम करते हो।
तुम अपना भी गुस्सा थोड़ा सा कम किया करो भाई, है ना। थोड़ा सा गुस्सा कम किया करोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तुम्हें भी पता चले कि किसी रिश्ते में कोई इंसान जब जाता है ना तो वो उससे क्या एक्सपेक्ट करता है। तुम तो रिश्ते में गए हो, तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन ताज्जुब है यार कि तुमने एक्सपेक्टेशन रखी, उसने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी तुमसे, क्योंकि उसकी तो बातें तुमने बताई ही नहीं। वो क्या एक्सपेक्ट करती है क्या नहीं करती है ये तुम्हें पता है भी या नहीं है, या सिर्फ अपने ही जो है ना उम्मीदें तुम झाड़ते रहते हो कि यार तुम मुझे ये दो, तुम मुझे वो दो, तुम्हारे साथ मुझे ऐसे रहना है वैसे रहना है। उसकी भी तो कुछ बातें सुन लेते, उसे भी तो कुछ कहना होगा, उसे भी तो बहुत सारी चीज़ें कहनी होगी ना, उसे भी तो बहुत सारी चीज़ें कहनी होगी, करनी होगी। बट यार तुम क्या है यार, हद है, हद है ये। एक बार बात करके देखो, समझो, तब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, बात करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या है रियलिटी, किस तरीके का जो है ना कनेक्शन है, किस तरीके की बातें हैं। इस तरीके से मत सोचो, तुम भी मत सोचो। क्या है ना, कभी कभी हम किसी रिश्ते में जाते हैं ना तो उस रिश्ते क्या सब भूल जाते हैं हम। उस रिश्ते में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब कुछ हम भूल जाते हैं, जो हमारे अंदर गलत है। उस रिश्ते में आने के बाद उस इंसान ने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कभी ये सोचा है तुमने? कभी ये सोचा है कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा उसने, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद तुम दोनों मिले होगे, कितना कुछ करने के बाद ये सब कुछ तुम दोनों के जीवन में आया होगा। तुमने ये सोचा भी है? तुम्हारा ये तुमने नहीं सोचा होगा, मुझे पता है तुमने सोचा ही नहीं होगा। तुम पता है क्या, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच के ना गलती कर जाते हो। ठीक है, अपने बारे में सोचना बंद करो। अगर तुम्हें परवाह है ना वाकई में तो उसके बारे में सोचो, और उसके बारे में ये सोचो कि तुम्हारा उसका कनेक्शन किस तरीके का है, किस लेवल का है। तुम्हारा कनेक्शन उसके साथ किस तरीके का है और किस तरीके तक का था। तुम ये कनेक्शन उसके तरफ से सोच के देखो, तुम्हें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी। सच्चाई तुम्हें जानना था ना, सच्चाई तुम्हें जाननी है ना रिश्ते की, ये रिश्ते की सारी सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगी। इस रिश्ते में जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी चीज़ें हैं, तुम्हें एक एक करके सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसकी बातें, उसकी जो भी है, उसका प्यार रियल है या फेक है, तुम्हें ये भी जानना है ना, ये भी तो तुम्हें जानना ही है। तो तुम जान लो ना, तो ये बातें भी तुम जान लो ना। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे ना यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि यार तुम बेवजह तुम बेवजह गुस्सा कर रहे हो उसके ऊपर। बेवजह का गुस्सा तुम्हारा नज़र आता है मुझे, बेवजह की बातें नज़र आती हैं तुम्हारी मुझे उसके ऊपर। तुम बेवजह से उसके ऊपर चिढ़ जाते हो यार, तुम चिढ़ रहे हो उसके ऊपर बेवजह। तुम ये चीज़ें क्यों करते हो आइडिया नहीं है मुझे, बट मैं इतना कहूँगा कि ये बेवजह करना ना छोड़ दो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। बेवजह किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा करना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तुम्हें इस रिश्ते की सच्चाई का पता होना चाहिए। तुम्हें इस रिश्ते की सच्चाई कैसे पता चले बताओ। तुम खुद ही इतने ज़्यादा गुस्से में होते हो, तुम खुद ही जो है ना इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाते हो। कोई कहे तुमसे तो कैसे कहे, तुम ही बताओ ना। कोई कहे तो तुमसे कैसे कहे, नहीं कह सकता ना कोई। तुम इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का रूड बिहेवियर सिर्फ अपने बारे में तुम कैसे ऐसा सोच सकते हो यार। तुम समझ सकते हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ।
तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, सब कुछ तुम्हारा, उसका कुछ नहीं, है ना, उसका कुछ भी नहीं। तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, लेकिन उसे जो करना है उसका क्या, उसे जो करना चाहिए उसका क्या। यार प्यार में एक्सपेक्टेशन ना दोनों की होती है, दोनों ही एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, दोनों चाहते हैं कि मैं दे रहा हूँ तो उसे भी देना होगा, उसे भी करना चाहिए, उसे भी ये चीज़ का एहसास होना चाहिए। लेकिन तुम तो अपने आप में बिज़ी हो यार, तुम तो अपने आप में बिज़ी हो, तुम क्या किसी को जो है ना वो दोगे, किसी और के साथ क्या कंफर्ट फील कराओगे। मुझे नहीं लगता कंफर्ट फील कराने का, मुझे लगता है कि तुमसे ना हो पाएगा कंफर्ट फील कराना, इस तरीके से मतलब पैम्पर करना नहीं हो पाता ना तुमसे। देख, रिश्ता चाहता ना, रियल रियल रिश्ता, तो तू समझ जा कि उसी के साथ है तेरा रियल रिश्ता, किसी और के साथ तेरा रियल रिश्ता नहीं है। रियलिटी तुझे देखनी है ना, तो तू देख, तू सच में उससे प्यार करता है, ठीक है। इस बात को तू कभी कभी एक्सेप्ट करता है, कभी नहीं करता है, वो मुझे गलत लगता है। एक्सेप्ट कर तो हमेशा के लिए करना कि तू उससे प्यार करता है। ये जो इंसानियत है, इंसान है ना, वो बहुत कन्फ्यूज़न में रहता है, उसके सामने ऑप्शंस भी तो है बहुत ज़्यादा ना, इसलिए तो ये ऑप्शन को मत देख, फोकस उसी के ऊपर कर जिससे तू प्यार करता है, जिसके साथ तेरा है, ऑलरेडी है, तेरा कनेक्शन है। तू किसी और के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई भी मतलब नहीं बनता है। मुझे तुझसे यही कहना है कि तू कुछ चीज़ों को लेकर के हाइपर हो जाता है, वो हाइपर होना छोड़ दे, ठीक है। हाइपर होना छोड़ दे और देख तेरे रिश्ते को क्या 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 फील होता है, तेरे पार्टनर को क्या क्या फील होता है, तुझे खुद समझ में आ जाएगा यार। कुछ ही दिनों की तो बात है, खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, खुद सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या बात है क्या नहीं है। हर एक बात को तुम समझ जाओगे, हर एक चीज़ को तुम समझ जाओगे कि क्या है, परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम का हल क्या है। वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ठीक है, तुमने खुद क्रिएट करी है यार, परेशान मत हो, ठीक है। एक बार तू सोच के बताओ तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या बताऊँ मैं। मैंने कुछ गलत कहा तो तुम बोलो, मुझसे बोल सकते हो, बेशक बोल सकते हो, ठीक है। तुम बोलो, तुम्हें जो बोलना है ना तुम बोलो, क्योंकि मैं इस तरीके से बार बार मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, मेरे अंदर उतना नहीं है पेशेंस कि मैं तुम्हें बार बार समझाऊँ, मैं तुम्हें बार बार बताऊँ, ठीक है। तो तुम्हें जो कहना है ना वो तुम खुल के कह दो, आज खुल के कह दो। चलिए फिर से हमारा इस ये कैंडल जो है ना यूज़ में आएगा। क्या कह रहे हैं ये पर्सन, ओके। सो ये पर्सन कह रहा है कि यार तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो, शायद मैं ही पागल हूँ, शायद मैं ही पागल हूँ कि मैं इस तरीके से बेचैन होके पड़ा हूँ, मैं बेचैन हुआ पड़ा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ, तुम्हारी बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी लगी। तुम जिस तरीके से समझाया ना मुझे, मैं देखता हूँ यार, काम करता हूँ मैं इसके ऊपर, मैं देखता हूँ। मैं काफ़ी चीज़ें सोच रहा था तुम्हारे बारे में कि पता नहीं उसे भरोसा होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं उसे लगेगा भी कि नहीं लगेगा, क्योंकि यार मैंने जो किया है सो हम दोनों का सोच के किया था, ठीक है। हम दोनों का सोच के किया था, मैं उसको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता, मेरा सीधा सा मतलब है कि मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता। मेरा जो पेन है वो उसे समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे उसका पेन समझ में आता है, मुझे लगता है कि मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ठीक है, तुमने जो कहा मैं उसके ऊपर गौर करूँगा, बेशक मैं गौर गौर करूँगा और देखूँगा कि क्या करना है।
रास्ता सीधा सा है, तुमने दिखाया है, हो सकता है रास्ता अच्छा हो, बट मैं करूँगा। मैंने सोचा है कि मैं करूँगा, मैं बातें करूँगा इसके बारे में, मैं सोचूंगा इसके बारे में कि क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, किस लेवल की बातें करनी है उसके साथ। ठीक है, मैं करूँगा। सो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी एनर्जीज़ में, ये पूरी एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपके पूरी एनर्जीज़ के अंदर। ठीक है, पूरा कैंडल वैक्स रीडिंग में मुझे यही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा फिर से अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।